मैं हूं नवीद सती। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनली इलेक्शन का शेड्यूल तो जारी हो चुका है। उसके बाद अभी तक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हार्म की सूरत आ गई। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने भी अपना जो हमाद अजहर साहब ने क्लियर किया है कि जनाब पीटीआई टिकट कैसे जारी करेगी, और उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी जिन लोगों ने सियासत छोड़ी है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सियासत छोड़ी है लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, वो कैसे आ सकते हैं। उसमें बड़े बड़े नाम दोबारा बात की जा रही है। इसी तरह जो है शाहिद अकन अब्बासी ने बड़ा अहम फैसला किया। और बलूचिस्तान में आपने देखा होगा ज़ोब और पशीन में जो कुछ देखने में आया कि वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की जो चीज़ें सामने आई हैं, जलसे हुए। आज अहमद अजहर और बाकी जो दीगर हमें देख रहे हैं, मुराद सईद समेत 18 तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के साथ जो कुछ हुआ है, और अब आने वाले कहा जा रहा है कि उम्मीदवार जब तहरीक इंसाफ के कागजात जमा कराएंगे उनके साथ जो सलूक होगा उस पर मैं अलग से क्योंकि बात करूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि जो गढ़ समझा जाता था हज़ारा मुस्लिम लीग नून का, वहाँ पर गुज़श्ता आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले वहाँ पर जो सबक गवर्नर हैं, सबक वज़ीर आला और इवन प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी रहे सरदार मेहताब खान, उन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर आज़ाद पैनल लॉन्च कर दिया, बल्कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया और शदीद तनकीद का निशान बनाया उन्होंने मुस्लिम लीग नून को, खुसूसी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ की जो टीम है। इस वक्त यहाँ पर बड़ी अजीब गरीब तरह की सूरत हाल है। एक तरफ साबिक डिप्टी स्पीकर जो हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, सेम हल्का है, यानी NA 16 और 17 में इस लेवल पे गेम फंस चुकी है नई हल्का बंदियों के बाद। और फिर सरदार मेहताब भी वहाँ पर ही हैं, और फिर एक और अब्बासी फैमिली से भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्या अगर तहरीक इंसाफ के जो लोग आएंगे उम्मीदवार के तौर पर, नेशनल असम्बली की 2 सीटें हैं और सूबाई की 4 सीटें हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, कोशिश करूँगा वीडियो लंबी ना हो। एबटाबाद की अगर हम बात करें तो एबटाबाद में टोटल वोट बैंक है 9,52,621 है। उसमें मेल वोट बैंक है 5,01,392 और फीमेल वोट बैंक है 51,229। ये ओवरऑल जो है वो वोट बैंक है एबटाबाद का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जहाँ सरदार मेहताब अब्बासी के साथ कितने बड़े कौन से लोग हैं कि जो एक कहा जा रहा है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को भी बहुत ज़्यादा दचका पड़ सकता है, और फिर मुकाबला जो है वो क्या PTI के साथ होगा या फिलहाल सूरत हाल के तीनों ग्रुपों का मैं आपके सामने एक मुआवजा रखता हूँ, फैसला आप खुद कीजिएगा। एक तो यूनियन कौंसिल मैं देख रहा हूँ सरदार मेहताब के साथ कौन कौन से मौजूद हैं लोग। एक तो ये है कि उनके अपने साहबजादे हैं जो साबिक MPA भी रहे और रिसेंटली उन्होंने तहसील एबटाबाद का इलेक्शन भी लड़ा, अच्छा खासा वोट बैंक लिया। अयूब अफरीदी हैं जो कि साबिक MPA हैं, एबटाबाद से उनका तल्लक है। अनायतुल्लाह खान जदून हैं, साबिक MPA हैं, एबटाबाद से उनका तल्लक है। बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो हैं, जो साबिक सेनेटर भी हैं, साबिक MPA भी हैं, और मुस्लिम लीग नून की जो पार्लियामानी कमेटी थी वहाँ पर उन्होंने टिकट के हवाले से जो गुफ्तगू हुई उनकी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की आपस में एक लड़ाई भी हुई और वो वॉकआउट करके बाहर आ गए। उसके बाद आकर ये चीज़ें सामने आ गई। नबील अब्बासी हैं हवेलियों से, वो भी मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं और सरदार मेहताब के ग्रुप में है। सरदार हाउस में जो कहा जा रहा है कि आमना सरदार साबिक MPA हैं, उनका पूरा ग्रुप है। फिर अंसर हयात एडवोकेट हैं, ये साबिक तहसील मेंबर भी हैं। फिर उनके साथ बाकी जो मेंबरान भी शामिल हैं, ये उनका प्लग से तलक है। इनाम अब्बासी हैं UC रियाला के बताया जा रहा है। हाफिज़ अहमदुल्लाह हैं, ये सूरज आल से हैं VC से। फिर सरदार सैफुल्ला अब्बासी हैं VC मलकोट से। एक बड़ी लिस्ट है, कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके। अच्छा जी, जो इसी तरह जो UC लोंगाल है, यहाँ से हैं लाला इम्तियाज़। फिर मेंबर ज़िला कौंसिल रहे हैं जनाब ताहिर फराज अब्बासी, ये साबिक कानूनदान हैं। फिर UC बेरोड से जनाब साबिक नाज़िम हैं खालिद अब्बासी, आफाक अब्बासी भी वहाँ से हैं। फिर ताहिर भुट्टो हैं, ये अब्बासियाँ से हैं, बेरोड से हैं। अच्छा, इसी तरह जान मोहम्मद बताया जा रहा है VC लाहौर कस्ब बेरोड से हैं। फिर हाजी निसार हैं मौलिया बकोट से, साबिक नाज़िम है। पीर बकोट शरीफ की जो फैमिली है उनके जो गद्दी नशीन हैं ज़ाहिर शाह साहब के फर्जंद, वो पूरी कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। सरदार मोहम्मद साबिक हैं, साबिक नाज़िम हैं, तहसील मेंबर हैं नमल से। सरदार लुकमान ग्रुप भी नमल से, मास्टर याकूब सैर बगला से, और इसी सरदार दिलदार हैं त्रट्टी से। लाल खान अवान है कुरली UC नमल से। और इस तरह के कोई
20-25 नाम और लिखे हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो में दूसरे ग्रुप भी थोड़ा बता देता हूँ। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के साथ जनाब बताया जा रहा है कि तो सरदार फरीद अहमद खान हैं, साबिक़ MPA हैं, राजा मुमताज़ुर रहमान हैं, साबिक़ नाज़म है ज़िला कौंसिल के, मेरे ख्याल से प्लग से बताया जा रहा है, ज़ियाफ़त सत्ती हैं, ये भी VC रियाला से, और शकील अरबाब हैं, ये मास्टर चेयरमैन ग्रुप यानी VC दरवाला है, हाजी मकबूल साहब हैं VC प्लग से, नंबरदार गुलाब बेरोट से बताया जा रहा है, और नदीम अब्बासी साबिक़ VC नाज़म बेरोट, और इस तरह के इनके साथ भी कुछ लोग मज़ीद हैं। इसी तरह अगर PTI की बात करें, क्योंकि ये दो ग्रुप आज़ाद हैसियत में काफ़ी हद तक मुतहरक हैं, काम कर रहे हैं। अब PTI के जो अभी रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं कि PTI के उम्मीदवारों को मैदान में उतरने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल जो तरीके इंसाफ से इंटैक्ट लोग हैं, जो तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, वो भी नाम आपके सामने रख देता हूँ। वैसे नेशनल असम्बली के लिए 4-5 नाम हैं, जो जिनमें से जिसको भी टिकट, अली असगर हैं, रजब अली हैं, अली खान जदून हैं, डॉक्टर अजहर खान जदून हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, साबिक़ स्पीकर हैं, अभी के मौजूदा स्पीकर मुश्ताक गनी हैं, वो आल्दो के बायर हैं, रुपोश हैं, शहजाद गुल हैं, सफदत तनोली एडवोकेट हैं, कर्नल शबीर हैं, तैमूर खान खालिद हैं, इसी तरह कलंदर लोधी हैं, नकीमुल्ला हैं, नज़ीर अब्बासी हैं, गज़नफ़र अली अब्बासी हैं, सरदार इम्तियाज़ हैं, सजाद खान हैं, और एक और अगेन कलंदर लोधी। एक और लंबी लिस्ट जो है वो ये तहरीक इंसाफ के लोगों की भी है। ज़रा कोशिश तो हमारी टीम की थी कि वो VC लेवल पर जो लोग भी मैटर करते हैं, जिनका वोट बैंक 100-150 से ज़ायद है, यानी वो दड़े क्योंकि शामिल हो रहे हैं मुख्तलिफ उसमें, तो ज़ाहिर है सरदार मेहताब ग्रुप जो है वो मुतहरक हुआ है, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि उनकी मज़ीद कोई यानी वर्कर कन्वेंशन के कोई शेड्यूल वो जारी कर रहे हैं। इसी तरह जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं वो अपना कर रहे हैं। PTI ने अभी टिकट के लिए बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि वो लोग जो टिकट के उम्मीदवार के लिए आना चाहते हैं वो अपना भी अप्लाई करें, कवरिंग कैंडिडेट भी मजबूत हो, और साथ ये भी कहा कि जिन लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और अभी तक उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, जिसमें बड़े नाम आपके सामने उमर उस्मान डार खामोश है, सदाकत अली अब्बासी खामोश है, इस तरह शेरी रहमान कह रहा हूँ, शेरी मज़ारी हैं, उनके हवाले से बहुत पहले कहा जा चुका है कि वो जब भी चले वापस आए तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं। इसी तरह KP में से बहुत से लोग हैं, उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की लिस्ट में एक आपसे शेयर करूँगा कि इस वक्त जो पहले से मौजूद पंजाब और KP और बाकी जो दीगर, इवन जो गुज़िश्ता आपने ये भी देखा कि पशीन और जो ज़ूब में तहरीक इंसाफ ने जो वर्कर कन्वेंशन किए, वो भी कहा जा रहा है कि तारीख़ी एतबार से एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ऐसी पार्टी का यानी जिसका तल्लक बलूचिस्तान से नहीं है, वहाँ पर भी और लीडर भी जो है वो जेल में है, उसके बावजूद इस लेवल पे आना, और कल जो वर्चुअल जलसे की बात हो रही है उस पर रियासत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि रियासत को आम शहरियों का लिहाज भी नहीं रखा गया, और आपने देखा कि कल तकरीबन 4 बजे से लेकर 12-1 बजे तक जो है वो, बल्कि सुबह तक जो है वो इंटरनेट ही डाउन कर दिया गया, यानी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप इस्तेमाल ही नहीं करते रहे। यहाँ तक कि सार्फिन जो है, बहुत से ज़्यादा सार्फिन ने अदालतों का रुख किया कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो अब अगर वो वर्चुअल जलसा कर रहे हैं तो उनके पीछे हैं, फिजिकली उनको अलाउ नहीं है। एक और साजिश बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के जो कागजात हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इसलिए तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हिकमत अमली पर जा रही है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये जो ये यानी बैड का निशान है, अगर वो भी ले लिया गया, तो फिर भी इसके लिए एक तरीका इख्तियार किया गया कि किसी छोटी पार्टी के साथ फ़ौरन इल्हाक करके हम उसके ऊपर जो है वो आवाम को ले आएंगे, लेकिन इलेक्शन से जो है वो बाइकाट नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं। ये वही सूरत हाल है, और इसके अगर चीज़ें चल रही हैं कि जिन पार्टियों के लिए सारा कुछ किया जा रहा है वो आवाम के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको बयानिया नहीं समझ आ रहा, और जो पार्टी जिसको दबाया जा रहा है, जिसके लीडर को इवन जो है ना यूनियन काउंसिल लेवल पर लीडर्स को, वहाँ के वर्कर्स को उठाया जा रहा है, वो पार्टी इस वक्त जो है वो अगर ऑनलाइन करे तो वहाँ परेशानी है। और फिजिकली मैं पाकिस्तान की बात ही छोड़ दें, मतलब इस एरियाज़ की, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, बलूचिस्तान यानी वो इलाका है जहाँ पर कहा जा रहा है कि आबादी कम है, रकबा बहुत बड़ा है। अगर वहाँ पशीन और ज़ूब में भी आप जलसे परेशानी होती है इंतज़ामिया के लिए कि वहाँ वर्कर्स को, ख़वातीन पर, वहाँ पर बलूचिस्तान में भी जो है वो FIRs कट रही हैं, और ये सूरत हाल है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स हैं एक्सपेक्टेड किसको मिलेंगे, और बाकी जो इलाके हैं शायद अकान अब्बासी ने बड़ा अहम फैसला किया। अगली वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है एक ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क, उसको फॉलो